अगर आप प्लेटलेट बढ़ाने के लिए महंगे से महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं फिर भी कोई आराम नहीं हो रहा है तो आप इसे आजमाइए। इसके लिए आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये साधारण सा दिखने वाला एक पत्ता आपके शरीर में प्लेटलेट्स को इतना बढ़ा देगा कि इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ पपीते के पत्ते के फ़ायदे के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ पपीते के पत्ते का रस हमारे लिए कितना उपयोगी होता है इसके बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह से पपीता खाना हमारे लिए हेल्दी होता है उसी तरह से पपीते के पत्ते भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। इसमें बहुत सारे औषधीय तत्व पाए जाते हैं या फिर यूँ कहिए कि ये औषधीय गुणों का भंडार होता है। पपीते की ताज़ी पत्तियों का रस पीने से कौन कौन से रोग दूर होते हैं, इससे हमें कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, पपीते के पत्तों का रस किसे पीना चाहिए और किसे नहीं पीना चाहिए, इन सारी बातों की जानकारी मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ पपीते के पत्ते के रस के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। पपीते के पत्ते में विटामिन ए, बी, सी और ई पाया जाता है। इसी के साथ इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि पाया जाता है। इसी के साथ इसमें पेपेन, साइमोपेपेन, सिस्टेनिन, टेकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, साइनोजेनिक, ग्लूकोसाइड इत्यादि पाए जाते हैं। इसी के साथ अल्कलाइड और डेनिन भी पाया जाता है। ये सभी तत्व एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, यानी शरीर में होने वाली कोशिकाओं के विघटन या वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है वो हमें कैंसर से बचाता है। प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर, स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर इत्यादि से ये हमें बचाता है। इसी के साथ इसमें पाए जाने वाले अनेक पोषक तत्व हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और अन्य सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से बचाते हैं। इसमें जो कार्पेन नामक तत्व पाया जाता है यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। इसी के साथ शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से होने वाले विभाजन को ये रोकता है, इसीलिए कोशिकाएं सही चक्र में चलती रहती है और हमारा शरीर कैंसर से बचा रहता है। आजकल डेंगू की समस्या बहुत ही कॉमन हो गई है। हर घर में डेंगू के पेशेंट्स निकल रहे हैं। डेंगू हो जाने पर बहुत सारी दवाइयाँ ली जाती हैं बाद में, जिनका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलता है। डेंगू होने पर हमें जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते आना, त्वचा में खुजली होना और तेज़ बुखार इत्यादि लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आप बिना किसी दुष्प्रभाव के डेंगू का इलाज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये पपीते के ताज़े पत्तों का रस बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि इसमें जो पेपेन और साइमोपेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है इससे हमारे शरीर के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। डेंगू होने की वजह से प्लेटलेट्स बहुत कम होने लगते हैं। अगर आपको भी ये समस्या हो रही है, पपीते के ताज़ा पत्तों का रस निकाल कर मरीज़ को अगर देते हैं तो उनके प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। पपीते की ताज़ा पत्तियों का रस डेंगू के वायरस को नष्ट करके शरीर को डेंगू से मुक्त कर देता है। इतना ही नहीं, डेंगू या मलेरिया हो जाने के बाद शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में अगर इस जूस को पीते हैं तो हमारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। अभी मैं आपको पपीते के पत्ते का रस कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी और इसी के साथ साथ आगे अपनी जानकारी को भी कंटिन्यू करूंगी। इस तरह से पपीते के ताज़े पत्ते हमें ले लेना है। इन्हें 2-3 बार साफ़ पानी से धोकर इनके छोटे छोटे टुकड़े करना है। ये पत्ते काफ़ी बड़े हैं इसीलिए मैं यहाँ 2 पत्ते ही तोड़ रही हूँ। अगर आपके पास थोड़े छोटे साइज़ के पत्ते हो तो आप 4 से 5 पत्ते ले लीजिए। अभी हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। पपीते के पत्ते का रस हमारे पाचन को भी सुधारता है। इसमें ढेर सारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। इसी के साथ इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर हमारे आंतों की दीवारों को चिकना बनाता है
और मल को मुलायम कर देता है, जिससे कब्ज़ की समस्या समाप्त हो जाती है। हमने यहाँ 2 पपीते के पत्तों को तोड़ लिया है। इसे अभी हम मिक्सर के जार में डालेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही पीस सकते हैं, लेकिन इसे ड्राई पीसना थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसीलिए हम इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। अभी हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें से पपीते के पत्ते का जूस सेपरेट हो जाए और ये पल्प सेपरेट हो जाए। हमने इसे चम्मच से अच्छे से दबाकर इसका जूस अभी सेपरेट कर लिया है। लीजिए, हमारा बहुत ही गुणकारी पपीते की पत्तियों का जूस बनकर तैयार हो गया है। देखने में ये काफ़ी साधारण लग रहा है, लेकिन ये बहुत सारे रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है, वो भी बिना किसी खर्चे के। एकदम फ्री में ये जूस बनकर तैयार हो गया है। इस जूस का सेवन करने से मलेरिया भी ठीक हो जाता है। आप सभी जानते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक विषाणु से फैलता है। अगर आप मलेरिया से बचाव करना चाहते हैं तो आपको भी पपीते की ताज़ी पत्तियों का रस निकालकर इसका सेवन करना चाहिए। इस जूस को पीने से हमारी अनेकों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसमें जो कार्पेन एंजाइम पाया जाता है, इससे हमारे शरीर की जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इन्हें भी बढ़ाता है। इसमें विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसी के साथ लेडीज़ में पीरियड में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो दर्द होता है, वो दर्द भी इस जूस को पीने से कम हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर हमारे शरीर पर कहीं घाव हो जाता है तो हम उस घाव पर इस तरह से पपीते की पत्तियों की पेस्ट बनाकर उसे लगा सकते हैं। इससे हमारा घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप इस तरह से पेस्ट बनाकर नहीं लगा सकते हैं तो आप इस रस को भी घाव पर लगा सकते हैं। इस जूस को लगाने से एक्जिमा भी ठीक हो जाता है। इसी के साथ अगर आप त्वचा पर इसे लगाते हैं तो हमारे त्वचा का रंग भी निखर जाता है, कील मुहासे ठीक हो जाते हैं और हमारी त्वचा उजली और निखरी दिखने लगती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है और बाल काफ़ी बेजान से दिखते हैं तो आप इस रस को बालों में लगाइए। इससे आपके बाल बहुत ही दमकने लगेंगे और साथ में जो डैंड्रफ की परेशानी है, जिसे हम रूसी कहते हैं, वो रूसी भी निकल जाएगी। अगर आप अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो आपके लिए पपीते के पत्तों का रस वरदान साबित हो सकता है। आप इस तरह से जूस निकाल कर भी पी सकते हैं या फिर आप इन पत्तियों को तोड़कर इसे पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इससे भी आपका वज़न कम होने में काफ़ी मदद होगी। इसके अलावा गठिया, मधुमेह, अस्थमा, निमोनिया, यूरिया इत्यादि समस्या से भी ये जूस आपको निजात दिलाएगा। इसे बनाने की विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बताए हैं। अभी इसके कुछ नुकसान हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये जूस किसे पीना चाहिए, किसे नहीं पीना चाहिए, इसके बारे में अभी मैं विस्तार पूर्वक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पपीते की पत्तियों का जूस किसे नहीं पीना चाहिए? गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं पीना चाहिए। इसी के साथ अगर आप गर्भवती नहीं हैं लेकिन आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो ऐसी महिलाएं इस जूस को ना पिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर बना रहता है। इसी के साथ अगर आपको पपीते के पत्ते से एलर्जी है, इसे पीने से आपको खुजली हो रही है या फिर स्किन में लाल चकत्ते आ रहे हैं तो आप इसे ना पिए। इसी के साथ अगर आप कोई विशेष दवाई ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके इसके बाद ही इसे पिए। इन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे ना पिए, बाकी सब लोग इसे पी सकते हैं। ये बहुत ही गुणकारी जूस हमारे लिए सिद्ध होता है। आप इस तरह से पपीते के पत्ते का जूस निकालिए, इसे पीजिए और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूज़फुल रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरह से यूज़फुल वीडियो और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।